नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो ईवीएस का होगा, पर्यावरण का होगा, जिसमें हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। ईवीएस में यानी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का सार था, समरी था। उसमें हम देखे थे, पिछले वीडियो में हम देखे थे, पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हम देखे थे पारिस्थितिकी पदानुक्रम की मूल इकाई कौन सी है, यहाँ तक देख लिए थे हम लोग। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ से देख सकता है, यहाँ से देख सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में ये हमने देखा था, पारिस्थितिकी पदानुक्रम की मूल इकाई कौन सी है, इसके बारे में हमने जान लिया था। और यहाँ पर व्यक्ति, जीव, इसके बारे में हम जान चुके थे 11 नंबर पेज तक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में आपके स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ से देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते क्रम में इस वीडियो में सेकंड पार्ट है। यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। यहाँ देखेंगे, अगला आपका जो फैक्ट है वो कहता है विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद एक ही जीव की विभिन्न आबादी क्या कहलाती है। यह कहलाती है जनसंख्या कहलाती है। आगे बढ़ने के क्रम में आपको मिलेगा, अपने विशेष पर्यावरण के लिए आनुवांशिक रूप से अनुकूलित एक स्थानीय आबादी क्या कहलाता है। एक स्थानीय आबादी इकोटाइप कहलाता है। इकोटाइप कहलाता है। इस संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया और कवक की विभिन्न प्रजाति का एक संयोजन कहलाता है, जो एक विशेष क्षेत्र में रहता है और प्रतिस्पर्धा, शिकार, पारस्परिकता इत्यादि के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैविक समुदाय कहलाता है। बायोटिक कम्युनिटी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। कौन सी भूमि की एक इकाई है जो एक प्राकृतिक सीमा से अलग है और जिसमें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को पैच है, या फिर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के पैच को देखा जाता है, तो यह परिदृश्य या फिर लैंडस्केप कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ से क्या दिखेगा, तो कहता है आपके स्क्रीन पे कि एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र द्वारा परिसीमित एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई, जिसमें एक विशेष प्रकार के या फिर विशेष प्रमुख वनस्पति क्षेत्र और उससे संबंधित जीव जंतु होते हैं, कहलाते हैं देख सकते हैं, बायोम कहलाते हैं। इसी संदर्भ में वायुमंडल, भूमि और जल निकायों से युक्त भौतिक पर्यावरण के साथ साथ पृथ्वी का जैविक रूप से बसा हुआ भाग कौन सा है। यह जीव मंडल कहलाता है, जिस पर हम लोग बसे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है, एक पारिस्थितिकी समुदाय के विकास चरणों के अनुक्रम के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, जो अग्रदूतों से चरमोत्कर्ष चरण तक शुरू होता है। यह एक क्या कहलाता है, तो एक सेरे कहलाता है, यानी सेरे इसको बोलते हैं, SERE बोलते हैं। संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। ऐसे परिदृश्य में किस प्रकार के अनुक्रम होता है जिसमें कोई वनस्पति या मिट्टी नहीं होती है। यह प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब जंगल की आग कटाई, तूफान या अन्य प्राकृतिक संपदा जैसी घटनाओं से पहले मौजूद पारिस्थितिकी तंत्रों को बहुत कम सदस्यों को नष्ट कर देती है या फिर कम कर देती है, तो पहले से मौजूद मिट्टी पर किस प्रकार का अनुक्रम होता है। यह द्वितीयक अनुक्रम कहा जाता है। यह जो है द्वितीयक अनुक्रम कहा जाता है, सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। आगे बढ़ने के क्रम में आपके स्क्रीन पे दिखेगा किस प्रकार का अनुक्रम परितंत्र के अजैविक घटकों जैसे ज्वालामुखी, उल्का, बाढ़ आदि द्वारा संचालित होता है। यह अपरजीनीय अनुक्रमण कहलाता है। अपोलोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। आगे बढ़ने के क्रम में किस प्रकार का अनुक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों जैसे पौधे की वृद्धि और मृत्यु, अपरदन, देख सकते हैं, अपरदन का घटक, अपरद का अपघटन
आदि द्वारा संचालित होता है, यह कहलाता है ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहलाता है। ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहलाता है, यह ऑटोजेनिक सक्सेशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ेंगे, अगला आपके स्क्रीन पे किस प्रकार का अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता है, या द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। आगे बढ़ने के क्रम में कहता है हमसे कि किस प्रकार के मॉडलिंग द्वारा अनुक्रमण में उत्तराधिकार चरणों की भविष्यवाणी किया जा सकता है, कंप्यूटर मॉडलिंग के संदर्भ में कहा जा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ने के क्रम में किस प्रकार का निर्माण इस अध्ययन से संबंधित है कि कैसे जीव स्वयं और अन्य जीवित प्राणियों के लाभ के लिए पर्यावरण को बदलते हैं, यह निकेत निर्माण यानी नीच कंस्ट्रक्शन के बढ़ावा को देखता है। आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण का वह भाग या फिर वह प्रकार क्या है जिसमें जीव की एक विशेष प्रजाति रहती है, जिसमें भौतिक और विक दोनों विशेषताएं अवस्थित होती है, यह पर्यावास परिस्थितिकी कहलाता है। पर्यावास परिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट है, एक जीव अन्य प्रजातियों के हस्तक्षेप से मुक्त होता है और जैविक और अजैविक संसाधनों का पूरा श्रृंखला का उपयोग कर सकता है, जिसमें वह जीवित हो सकता है और पुनरुत्पादन कर सकता है। यह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, मौलिक निकेत कहलाता है। मौलिक निकेत कहलाता है, फंडामेंटल नीच कहलाता है। क्या कहलाता है, फंडामेंटल नीच कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा कुछ स्पेशल यह दिखेगा कि इसमें क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जिसकी स्थापना या फिर जिसके प्रतिपादक, जिसकी खोज किसने की थी और किस वर्ष में की थी, इसके बारे में इस चार्ट में हम समझेंगे, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। कहते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके प्रतिपादक जो खोजकर्ता थे अर्नस्ट हैकेल इसकी खोजकर्ता थे। इसकी खोज 1869 ईस्वी में 1869 में करी गई थी। उसके बाद देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र आता है, इकोसिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है। एजी टांसले साहब इसकी प्रतिपादक किए थे, 1835 ईस्वी में इसका प्रतिपादन हुआ था। जैव मंडल आता है बायोस्फीयर के रूप में, और कहता है एडुआर्ड सूस महोदय से कि मुझे आप 1875 ईस्वी में हमें आप क्या कर दीजिए, हमें आप खोज कर दीजिए। 1875 ईस्वी में इसकी खोज करी गई थी एडुआर्ड सूस महोदय के द्वारा। उद्भव इवोल्यूशन बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन इसकी खोज करी थे और उसकी स्थापना, इसका जो खोज हुआ था 1859 में इसकी खोज हुआ था उद्भव का। बायोकेनोसिस बोलते हैं, कार्ल मोबियस 1877 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है कार्ल मोबियस के द्वारा। आगे बढ़ने के क्रम में आपके स्क्रीन पे दिखने की कोशिश करेगा, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कहता है, क्या कहता है, परिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। जोसेफ ग्रीलैंड या इसकी प्रतिपादन किए थे और 1917 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। उसके बाद देखें मूल तत्व जाति की स्टोन स्पेसीज कहते हैं, रॉबर्ट पी पेन इसकी प्रतिपादन किए थे और 1969 में इसकी प्रतिपादन हुआ था। ग्रीन हाउस गैस जिसे GHG कहा जाता है और जोसेफ फ्यूयर कहा जाता है, इसे जोसेफ फ्यूयर के द्वारा इसे प्रतिपादन किया गया, खोज किया गया 1822 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, जैव विविधता हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर्स द्वारा खोज किया गया 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के क्रम में आपके स्क्रीन पे दिखेगा, कहता है पर्यावरण का खोज कार्ल देख सकते हैं कार्लाइल महोदय ने करे थे और 1828 ईस्वी में करे थे। हरित लेखा ग्रीन अकाउंटिंग पीटर वुड के द्वारा प्रतिपादित किया गया 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में पृथ्वी दिवस देखें तो पृथ्वी दिवस गेलार्ड नेल्सन 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई या फिर प्रतिपादन करी गया। देख सकते हैं जैव विविधता वाल्टर
वाल्टर जी रोशेन 1985 ईस्वी में इसकी प्रतिपादन करी गई। उसके बाद पारिस्थितिकी नागरिकता एंड्रयू डॉब्सन महोदय के द्वारा 2003 ईस्वी में इसका प्रतिपादन करा गया। उसके बाद देखें आपके स्क्रीन पे दिखेगा, तो देखिए यहाँ से निकल के आता है पारिस्थितिकी संक्रमण, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिशन कह ले, ट्रांजिशन होगा सही। यहाँ पर देखते हैं जॉन बोनेट 1976 ईस्वी में इसका प्रतिपादन करते हैं। और पारिस्थितिकी अनुक्रमण का इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसकी प्रतिपादन आपका फेडरिक क्लीमेंट महोदय के द्वारा 1916 ईस्वी में करी जाती है। जीवित जीवाश्म जिसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा, ये इनका डेट नहीं लिखा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ चार्ट मिलेगा, जो चार्ट कहता है आपका कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले 1 नंबर पे आपका जैव मंडल होता है, 2 नंबर पे आपका बायोम होता है, बायोम 3 नंबर पे आपका भू परिदृश्य होता है, लैंडस्केप बोलते हैं, 4 नंबर पे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम होता है। उसके बाद देखें तो 5 नंबर पे आपके स्क्रीन पे 5 नंबर पे क्या होता है, 5 नंबर पे जैविक समुदाय बायोलॉजिकल कम्युनिटी होता है, 6 नंबर पे जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन होता है, 7 नंबर पे व्यक्तिगत जीव यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, 8 नंबर पे देखेंगे तो अंग होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। आगे बढ़ेंगे तो आपका 9 नंबर पे देखें तो 9 नंबर पे आपका देख सकते हैं कोशिकाएं होता है, 9 नंबर पे आपका क्या होता है तो कोशिका होता है, 9 नंबर पे कोशिका होता है, 10 नंबर पे आपका जीन होता है। तो सबसे छोटा देखें तो सबसे छोटा जीन होता है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। उसके बाद जो है आप देख लें तो इधर से आप 1 2 लगाते चले जाएं तो आपका सही मायने में सीक्वेंस बन जाएगा इस तरीके से। और ऊपर से देखें तो लो कैटेगरी में आने तक आपका जीन होता है सबसे लास्ट, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।